92 में रैली हुई थी। उस रैली के बाद लालू प्रसाद यादव जी ने उसका मैंने उद्घाटन किया था। रैली देखकर कहा ये तो लगा कि हम यादव की रैली में है। और उसके बाद उन्होंने 4 एमएलए और एमएलसी का पद और विभिन्न पदों पर सम्मानित किया। तेजस्वी यादव ने अपने मन से कहा है कि मैं तेली समाज के लिए आप 2 कदम चले, मैं 8 कदम चलूंगा। माने 4 गुना बढ़ने की स्थिति में है कि हमको नहीं किसी से दोस्ती है, न किसी से बैर है। कि लोकसभा में, विधान परिषद में, मंत्रिमंडल में तेली समाज को एनडीए लोगों ने सुन कर दिया। अगर राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन भी हमको सम्मान देता है टिकट के मामले में और पद के मामले में, तो हम उसको अब वोट करने से हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन एनडीए के जो विधायक थे या भाजपा के जो विधायक आपके समाज से थे, पहुंचे थे रैली में? उनको आना चाहिए, नहीं आए हैं। जहां जहां मिलेगा इधर भी रहेंगे, उधर भी रहेंगे। अब देखिए ना, बिहार मंत्री सबके बन के रहेंगे। हाँ, सबके बन के रहेंगे। तेली समाज अब टिकट भी बांटेगा। ताकत तो दिखलाए हैं, तो उसका कितना माइलेज ले पाइएगा चुनाव में? भारतीय जनता पार्टी, जदयू, सभी लोग देखे बिहार में 2025 में 25 एमएलए तेली समाज का बनाएंगे। साहू भूपाल भारती कब राजद ज्वाइन कर रहे हैं? इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। 2025 का चुनावी वर्ष है और इस वर्ष बिहार विधानसभा चुनाव होना है। चुनाव से पहले राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुट गया है। तो राजनीतिक भागीदारी को लेकर जातीय सम्मेलन 9 फरवरी को पटना के मिलर हाई स्कूल में तेली हुंकार रैली की गई और उसमें बिहार भर के तेली समाज के बड़ी संख्या में लोगों का महाजुटान हुआ। और सबसे बड़ी बात कि उस रैली के मुख्य अतिथि बिहार के प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव पहुंचे। तेली समाज बीजेपी का कोर वोटर कहा जाता है। अब कोर वोटर बीजेपी से छिटकने की उम्मीद जताई जा रही है। बीजेपी के लिए तेली समाज गले की हड्डी बन सकती है। तेली समाज जो लगातार अपनी भागीदारी की मांग को लेकर के लोकसभा चुनाव जो 2024 में बीता है, उस समय या उससे पहले भी अपनी बात को मुखरता से रखते आ रहे हैं। हमारे साथ है साहू भूपाल भारती। तेजस्वी यादव पहुंचे, नारा लगा, बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, तेजस्वी यादव जैसा हो। क्या तेली समाज इस तेली हुंकार रैली के बाद आरजेडी के पक्ष में अपना मत रख सकते हैं? चुनाव से पहले एक बड़ा संदेश आप लोगों ने बीजेपी को दिया है। पहले तो आपके चैनल को बहुत हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। आपका सवाल निश्चित तौर पर, चूँकि हमारे बिहार सरकार, हमारे बिहार प्रदेश तेली साहू सभा के सम्मानित अध्यक्ष रणविजय साहू जी का आह्वान हुआ कि हम हुंकार रैली करेंगे, तो हम लोगों ने मंथन किया कि आखिर चीफ गेस्ट तो मान के चीफ गेस्ट किसको बनाइएगा। अब इधर भारतीय जनता पार्टी के लोग से हिस्सेदारी है, तो मैंने अब हिस्सेदारी आप नहीं दे रहे हैं, तो हम तो बताएंगे ना, जनता को बचाएंगे। उसमें तेजस्वी यादव जी को बुलाना एक राजनीतिक हम लोग का एक समझ था कि हमको नहीं किसी से दोस्ती है, न किसी से बैर है। हम आपसे ज़्यादा दोस्ती कर लेते हैं। तो हो क्या रहा था कि हो क्या रहा है कि लोकसभा में, विधान परिषद में, मंत्रिमंडल में तेली समाज को एनडीए लोगों ने सुन कर दिया, जबकि हम लोग को प्रतीत पहले से रहता है। इस बार रैली के माध्यम से जब ये बात गया है लोगों के बीच में, ऐसा नहीं है कि रैली हुंकार रैली में तेजस्वी जी आएंगे, पहले से लोगों में चर्चा थी और तब और बढ़ चढ़ कर लोगों ने अपने गुस्से का इजहार किया है। और गुस्से के इजहार में साबित कर दिया कि जहां सम्मान वहीं मतदान। हम किसी के अब बंधुआ मजदूर नहीं है। अगर राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन भी हमको सम्मान देता है टिकट के मामले में और पद के मामले में, तो हम उसको अब वोट करने से हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। तेली समाज का फरमान हुआ है और उन्होंने श्री नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने मन से कहा है कि मैं तेली समाज के लिए अपना समर्थन करता हूं। आप 2 कदम चले, मैं 8 कदम चलूंगा। माने 4 गुना बढ़ने की स्थिति में है। आप 4 कदम बढ़िएगा, हम 16 कदम बढ़ेंगे। तो निश्चित तौर पर पहले ठीक है, बीच में हमारे तो 92 में रैली हुई थी। उस रैली के बाद लालू प्रसाद यादव जी ने उसका मैंने उद्घाटन किया था। हेलीकॉप्टर से जब मुजफ्फरपुर पहुंचे तो रैली देखकर कहा ये तो लगा कि हम यादव की रैली में है। तेली समाज भी इतनी बड़ी एक संगठित एकजुट है। और उसके बाद उन्होंने 4 एमएलए और एमएलसी का पद और विभिन्न पदों पर सम्मानित किया। उसके बाद कतिपय कारणों से राष्ट्रीय जनता दल में भी कई तरह की बात आ गई। लेकिन अब नया नेतृत्व अगर तेजस्वी यादव कहते हैं कि मैं अब A to Z की पार्टी हूं, मैं नए सोच की पार्टी हूं, अब परंपरागत चीजों पर नहीं चलूंगा,
हम समाज के सभी वर्गों को लेकर चलते हैं, उसमें तेली को भी लेकर चलते हैं, तो अब हमको नहीं लगता है कि यह समाज अब किसी के एक खूंटा पर रहेगा। खूंटा पर रहने का तो मैंने दुष्परिणाम यह समाज भुगत रहा है। चूंकि लोकसभा में हमारे लोग जाते हैं, उनको टिकट कंफर्म कराना है, एम्स में इलाज करवाना है, विभिन्न मंत्रालय में पैरवी करानी है, कोई वहाँ नहीं है। विधान परिषद में हमारी आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। बिहार के मंत्रिमंडल में कोई हमारी बात नहीं सुनने वाला है। पहले मंत्री हो जाता था तो हम लोग गर्व के साथ कहते हैं कि हमारा भी मंत्री है, हम लोग जाते थे, उनकी पैरवी, उनके साथ अपहरण, उनके साथ रंगदारी या किसी तरह की समस्या होती है तो मंत्री हम लोग के लिए खड़ा होता था। न हम मंत्रिमंडल में है, न विधान परिषद में है, न लोकसभा में है, तो यह समाज जाएगा कहाँ। इसलिए यह समाज तय किया है कि जहाँ सम्मान मिलेगा वहीं मतदान करेंगे, न किसी से दोस्ती, न किसी से बैर। यही स्ट्रेटजी के तहत। लेकिन सवाल यह उठता है कि तेजस्वी यादव को आपने आमंत्रित किया चीफ गेस्ट के रूप में, लेकिन एनडीए के जो विधायक थे या भाजपा के जो विधायक आपके समाज से थे पहुंचे थे रैली में। देखिए, असल क्या होता है कि उन लोगों को थोड़ी परहेज हुई कि भाई अब तेजस्वी यादव आएंगे तो हम जाएंगे, तो उनको तो लोकसभा का, विधानसभा का चुनाव है, जातीय सम्मेलन था, जातीय सम्मेलन उनको आना चाहिए, नहीं आए हैं। हम लोग इस पर रणनीति बना रहे हैं। दो पार्ट में नहीं ना है। दो पार्ट में क्या है, जब भी होगा सब हम लोग एक हैं। न देखते हैं कि यहाँ वैशाली लोकसभा में जब राजद के उम्मीदवार होते हैं तो सभी लोग एक जगह हो जाते हैं। उसी तरह हम लोग भी अब जान रहे हैं कि अलग अलग निषाद समाज के लोग हैं, और जब टिकट आता है तो सभी निषाद एक जगह हो जाता है, सभी कुशवाहा एक जगह होता है, सभी कुर्मी जी एक जगह हो जाते हैं, सभी यादव जी एक जगह हो रहे हैं। तो हम ही लोग अब मूर्ख बने हुए हैं कि अलग अलग बटकर हम लोग जहां जहां मिलेगा इधर भी रहेंगे, उधर भी रहेंगे। अब देखिए ना, बिहार मंत्रिमंडल सबके बन के रहेंगे। हाँ, सबके बन के रहेंगे। अब ऐसा नहीं है कि हम किसी एक के बनकर अपना अहित करना चाहे, समाज का हित करना चाहे। अब मान गए कि हमारे तब कहे ना कि प्रदेश जो संगठन है, प्रदेश हमारा माने भवन है, साहू भवन में राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने 20-20 लाख रुपया देकर हमारे छात्रावास को माने 125 विद्यार्थी को पढ़ने का काम करा रहा। एनडीए के भी लोग दिए, एनडीए के लोग हमारे जानकारी में नहीं है। चलिए, जानकारी में नहीं है, लेकिन रैली से संबंधित बातचीत करते हैं। मुकेश सहनी को सन ऑफ मल्लाह कहा जाता है कि एक बड़ा तबका, चूंकि जात का राजनीति किए और पॉलिटिकल रूप से जब वो आए, पार्टी बनाए, अपना पार्टी से गठबंधन किए, 2-4 सीटें ले लिए। तेली समाज के नेता अब जो रणविजय साहू को आप लोग माने हैं, पूरा समाज आपका बिहार में जितनी आबादी है, पूरा आबादी मानेगा ना रणविजय साहू को? क्यों नहीं मानेगा। जैसे मान गए कि अब सन ऑफ मल्लाह हैं यहाँ, ठीक है, ये तो एनडीए महागठबंधन में है, लेकिन हरीश सहनी जी मंत्री बने हुए हैं, मदन सहनी जी मंत्री बने हुए हैं, केंद्र में मंत्री बने हुए हैं। उधर देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो सम्राट चौधरी जी उप मुख्यमंत्री बने, और राजद की सरकार बनी तो आलोक मेहता बन जाते हैं। उस तरह सभी लोग अलग अलग रहकर रहते हैं। सब लोग, हम लोग भी अब इस बार तय किए हैं कि नहीं, अलग अलग रहेंगे, लेकिन समाज के हित की बात है कि हम लोग एक जगह रहेंगे, हमको हर जगह हिस्सा मिलेगा। हमको अब किसी से दोस्ती बैर नहीं है, जहां सम्मान वही मतदान। तो रणविजय साहू सन ऑफ तेली बिहार, निश्चित तौर पर मान गए कि रणविजय साहू यूं ही नहीं बने हैं। दिवाली यूं ही नहीं मनती है, पूरी रात दिए को जलना पड़ता है। तब लोग कहता है कि दिवाली, जब भी विधानसभा के सवाल को उठाने की बात आती है, जहां तेली समाज पर आक्रमण होता है, प्रथम रणविजय साहू पहुंचते हैं। तेली समाज की कोई समस्या आती है, रणविजय साहू पहुंचते हैं। और यह कोई मनोनीत अध्यक्ष नहीं है। बिहार में 25,000 वोटर के द्वारा, जो उसमें सभी विधायक लोग भी हैं, जो सभी लोग वोटर थे, सभी लोगों ने वोट दिया, इनको अधिक वोट आया। उसी टीम में मैं उपाध्यक्ष पद से भी जीता है, निर्वाचित हैं एकदम गहमा गहमी के बीच में। आपने तो चुनाव में देखा था। तो बिहार के 40 लाख आबादी वाले तेली समाज का जो प्रतिनिधि संस्था है बिहार प्रदेश तेलिक साहू सभा, जिसके निर्वाचित अध्यक्ष अगर रणविजय साहू है तो उनको तो लेता मान ही रहा है। लेकिन अब हम लोगों ने, यह तेली समाज ने देखा है कि जिस तरह से हम सन ऑफ मल्लाह टिकट बांट रहे हैं, इधर आपको टिकट बांटने का काम तेजस्वी यादव जी कर रहे हैं, उधर टिकट बांटने का काम मुसहर समाज के हमारे सम्मानित नेता माने जीतन राम मांझी कर रहे हैं। उसी तरह आपको उपेंद्र कुशवाहा जी कर रहे हैं। उसी तरह आपको माननीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के पुत्र माने बांट रहे हैं। तो सभी जातियां अपना नेता चुन लेता है, तो वह टिकट मांगने नहीं बल्कि टिकट बांटने का काम करता है। टिकट बांटेगा तेली समाज अब टिकट भी बांटेगा, ऐसा नहीं है। हम भी अपने नेता रणविजय साहू के नेतृत्व में
कल रैली हुई है, आगे भी एक पंचायत और बूथ स्तर पर ले जाएंगे। और हम भी, जो हमारी उपेक्षा करेगा उसको, जो तेली हित की बात करेगा वही बिहार पर राज करेगा, जो तेली को अपमान करेगा उनको सत्ता में रहने हम लोग नहीं देंगे। साहू भूपाल भारती कब राजद ज्वाइन कर रहे हैं? देखिए, हम राजद में ज्वाइन, हमने तो जैसे हम लोग बिहार सरकार, हम लोगों का चुनाव हुआ, चुनाव में मैंने देखा कि अरे भाई सभी जातियों का हम, मैंने सभी तेली से का हमको समर्थन मिला। अब कहीं मान गए कि राष्ट्रीय जनता दल से रिलेटेड लोग अगर तेली पर हमला करते हैं तो हम वहाँ राजद में रहेंगे तो हम विरोध नहीं कर सकते, भाजपा में रहेंगे तो, इसलिए हमने कहा कि हमको 4 साल का समय मिला, 1.25 साल गुजर गया है, 3 साल मैं सन ऑफ तेली रहकर तेली के हित की बात करूंगा। अब उसमें किसी दल के खिलाफ बोलने की बात होगी, दल का हमारे समाज पर आक्रमण होगा तो मैं अब दल नहीं देखूंगा, समाज का दिल देखूंगा। अगर ताकत तब दिखलाए हैं तो उसका कितना माइलेज ले पाइएगा चुनाव में? अरे निश्चित तौर पर जो दिखता है सो बिकता है, हमने दिखाया है और हमने तो सामान परोस दिया है। तेजस्वी जी या मैंने कांग्रेस पार्टी या उनके गठबंधन के और लोग हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी, जदयू, सभी लोग देखे, सभी लोग देखें, हम दिख रहे हैं। जब दिखेंगे तो लोगों के बीच में जाएंगे, विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी के बीच में जाएंगे और लोग हमको इस बार विधानसभा में उपेक्षा नहीं करेगा। इस बात तय है कि हम सभी दलों से उतना टिकट लेंगे कि हम बिहार में 2025 में 25 एमएलए तेली समाज का बनाएंगे और उस तेली समाज बिहार की राजनीति की चाबी बनेगी। सबसे बड़ी खुशी की बात क्या होती है कि तेली समाज किसी गांव में है, उसकी आबादी मान गए कि 200 वोट का है, चाहे मैंने 50 वोट का है, लेकिन उसके साथ समाज के गरीब तबके लोग, क्योंकि सभी के दुख सुख में रहता है, छोटी छोटी दुकान करता है, शादी विवाह सुख साथ सभी में, मंगनी से लेकर उधार तक सब देव कर सबको मिला कर रखता है। इसलिए तेली समाज गांव में जिधर चलता है समाज उधर चलता है और बिहार का तेली समाज जिधर चलेगा, अति पिछड़ा समाज, वंचित समाज, बैल समाज उधर ही झंडा लहराएगा। और इसी उम्मीद के साथ हम लोग 25 के चुनाव में जा रहे हैं। तेली जिधर जाएगा तो अति पिछड़ा बैस सब एक तरफ जाएगा, लेकिन बैस समाज तक कहा जाता है कि बीजेपी के बड़ा बैस बनिया का वोट पार्टी है बीजेपी। देखिए, अब वही ना भ्रांति टूट रही है, भ्रांति टूट रही है और भी आगे टूटेगी, भ्रांति टूट रही है और भी आगे टूटेगी। अब देखिए आगे क्या होता है। लेकिन अब ठीक है, बैस समाज में कुछ लोग का है कि चूंकि हिंदूवादी या तरह तरह के उनके दिमाग को भरा गया है, वे लोग ठीक हैं, लेकिन हम लोग का समाज अब एकदम पूरी तरह राजद में ना पॉलिटिकल जाति होगा। अच्छा, मैं नहीं कहूंगा कि हम राजद में गए होंगे कि भाजपा में होंगे कि कहाँ होंगे, पॉलिटिकल चिंतन कैसे होगा, सन ऑफ साहू रणविजय साहू का फरमान जो आएगा, हम बिहार का तेली समाज मैक्सिमम उसको कंप्लायंस करेगा। 2025 में बड़ा खेला होगा क्या? तेली समाज जो अपना ताकत दिखलाने का काम किया है विभिन्न दलों को, उसका माइलेज भाजपा देती है, राजद देती है या अन्य दल देती है, चुनाव में पता चलेगा। लेकिन एक बात तो तय है कि तेली समाज के ताकत और तेली समाज की बीजेपी से नाराजगी बीजेपी के लिए एक बड़ा संकट बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन देखना यह भी होगा कि वाकई में तेली समाज के नेताओं के द्वारा अपने समाज के बीच में जो आह्वान किया गया है उससे उनके ही समाज के लोग कितना प्रभावित होते हैं और क्या एकमुश्त होकर, एकजुट होकर, चाहे वो राजद हो, भाजपा हो, किनके तरफ जाता है यह देखना होगा। हालांकि साहू भूपाल भारती का कहना है जहां सम्मान वहीं मतदान, जो हमें सम्मान देगा हम उनके साथ रहेंगे। बीजेपी, जेडीयू या आरजेडी या अन्य दल, उससे फर्क नहीं है, प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। 2025 में 25 विधायक बनाने की इनकी तैयारी है। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल YouTube चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।